So now I am discussing question number 8, paper 2. Now in this question if you see there are certain complex compounds, कुछ complex compound है और आपको ये बताना है कि which of these compounds are diamagnetic, इनमें से कौन से complex compounds diamagnetic हैं. Now if you see this, इसमें मैं अगर स्टार्ट करूं, पहला कंपाउंड जो लिखा है दैट इज K3FeCN6. अगर आप यहां पर इस FeCN6 की बात करें, सो दिस विल बी लाइक दिस. FeCN6 की बात अगर मैं करूं, सो व्हाट इज लाइक, इफ यू सी दिस, दिस इज 3 - n, FeCN6 3 - n. सो साइनाइड -1, तो ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, दिस इज इन +3 स्टेट. और अगर आयरन +3 स्टेट में है तो साइनाइड के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाउ विल इट मेक द कॉम्प्लेक्स. आयरन का +3 स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आई थिंक एवरीबॉडी नोज 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे. इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3d6 4s2. आयरन का 3d6 4s2. तो जब +3 स्टेट में आयरन एटम का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं 3d6 4s2. तो जब Fe3+ आयन आप लिखोगे तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा. सो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए 3d5. अब 3d5 अगर आप लिखोगे तो दिस विल बी अरेंज लाइक दिस. 3d5 में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, सी दिस विल बी दी अरेंजमेंट. आप कहेंगे कि ये दोनों खाली क्यों रह गए. 3d5 दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आपके पास जो लिगेंड है वो है Cn- आयन. इस Cn- आयन की प्रेजेंस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और ये पांचों इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से अरेंज होंगे. इफ इट हैपेंस देन ये यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, और अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन दिस विल बी पैरामैग्नेटिक. दिस स्पीसीज विल बी पैरामैग्नेटिक. इस स्पीसीज को पैरामैग्नेटिक होना चाहिए. And these type of complex are known as low spin complex or inner complex. This is inner complex and low spin complex. So जहां पर भी ये पर्टिकुलर कंपाउंड आ रहा है, जिन भी ऑप्शन में ये पर्टिकुलर कंपाउंड आ रहा है, those options कैन नॉट बी करेक्ट. इस कंपाउंड को उन्होंने लिखा है दिस कंपाउंड इज नोन एज रिप्रेजेंटेड बाय K. अब जरा आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में K है और ये K डायमैग्नेटिक हो नहीं सकता, इसका मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन बी में भी K है, इट मीन्स दिस कैन आल्सो नॉट बी द आंसर. बी भी आंसर नहीं हो सकता. ए और बी तो हटा दें आप, बाकी बचा सी एंड डी. सी एंड डी में फिर से एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, जो गलत चीजें राइट आंसर में मिल जाएगा. सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में लिखा है LMO&P. सी ऑप्शन में 4 कंपाउंड लिखे गए हैं LMO&P. डी ऑप्शन में भी लिखा है LMN&O. डिफरेंस क्या है सी और डी ऑप्शन में, LM&O ऑप्शन सी में भी है. देखो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर ऑप्शन सी में लिखा है LMO&P. दिस इज व्हाट इन ऑप्शन सी. एंड ऑप्शन डी में लिखा हुआ है दिस इज LMN&O. अगेन मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देता हूं, कंपाउंड देखना पड़ेगा व्हाट इज द कंपाउंड. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस LMOP, तो यहां पर L यहां भी है, यहां भी है, M यहां भी है, O यहां भी है. यानी जो डिफरेंस आएगा इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, और जो करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा वो सिर्फ N और P की वजह से होगा. तो हम N और P में से किसी एक को देख लें, वो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए. सो लेट्स सी, बात कर लेते हैं हम P की. लेट्स टॉक अबाउट द P. P कंपाउंड क्या है यहां पर, P कंपाउंड क्या लिखा है जरा देखते हैं. कंपाउंड P इज व्हाट, कंपाउंड P क्या है, कंपाउंड P दिस इज कंपाउंड P इज व्हाट, दैट इज जिंक Zn NO3 twice Zn. This is what Zn zinc H2O6, Zn H2O6, and this is what NO3 twice. Now if you see this compound, अगर इस कंपाउंड को देखोगे आप तो जिंक यहां पर -2, तो +2 स्टेट में ये जिंक है. +2 स्टेट में जिंक होने का मतलब इसके 3d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 3d10 कॉन्फ़िगरेशन. इट शुड बी 3d10. 3d10 मतलब 3d10 होने का मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप. दिस इज 3d10 कॉन्फ़िगरेशन.
ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं देन दिस इज व्हाट, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और अगर ये डायामैग्नेटिक है इसका मतलब ये तो डायामैग्नेटिक है ही, बाकी तीनों तो यहां भी थे और बाकी तीनों यहां भी थे, यानी ये तो डायामैग्नेटिक है ही है तीनों। इट मीन्स सी शुड बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी शुड बी द राइट वन, योर आंसर शुड बी सी।